नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम स्कंद माता की कथा लेकर आए हैं, जो नवरात्रों में माँ का 5वां रूप है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अव्यवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इसका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्कर में अव्यवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लेप हो जाता है। चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची सवर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगी। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन स्त्रियों के प्रति क्रोध में आ गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खड्वांग धारण किया हुआ था। नर मुंडों की माला शोभित थी। चित्ते के मर्म की साड़ी पहने हुए थी। शरीर का मांस सुखा देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धंसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्वर रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों को पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़मांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। अक्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मारपीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को डांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे, जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसको देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से धमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूँ करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंडी पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसे तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर से सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई।
अनंता काली जी ने चंड और मुंड के सिर हाथ में लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। तब तो शुंभ निशंभु का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वें अध्याय में बताया रक्त बीज वध। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना के भी अक्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना का युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 योद्धा युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 दोमर कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें, और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दौरहर्य काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान किया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में ही राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं वस्तुओं में संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है, जो हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय स्तूर कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थिति हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ वर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कण कण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुहाय रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारंग एवं खंग हाथ में लिए वहां वैश्वनी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिद्दियों की भांति हूँ करती हुई
बड़ी चंडी का शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे। सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से गीदड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देवस्त्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्ट आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पन्ने पत्ते बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शास्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर स्त्रियों को शूल के प्रहारों से चीरती, फाड़ती, कटवांग से कुचलती, मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे स्त्रियों का पराक्रम तेज नष्ट होता जा रहा था। महाएश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैश्वणी शक्ति ने चक्कर द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का अक्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्कर द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर भी उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देवस्त्रों के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितने भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर्य पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर अस्त विकस्त कर दिया, जिससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैश्वनी के चक्कर से अस्त होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ,
उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विकसित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्त बीज के अस्त विकसित शरीर से जो बहुत से रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य खा डाले और रक्त बीज द्वारा रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी।